डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अब गूंजेगा राजगीत। शिक्षा निदेशालय का आदेश, हफ्ते में एक दिन प्रार्थना सभा में होगा गायन। हरियाणा में ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर ड्राइव की तैयारी शुरू। 1 अगस्त से डेटा वेरिफिकेशन, 30 अगस्त तक जारी होगी फाइनल सूची। सोनम वांगचुक ने 27 दिन बाद अनशन समाप्त किया। जेपी नड्डा ने जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। जितेंद्र सिंह भी अनशन समाप्ति के दौरान मौजूद। चंडीगढ़ में जीरो बजट पर होंगे गुलदाउदी और रोज फेस्ट। स्पॉन्सरशिप से जुटेंगे 1 करोड़ रुपए। एजेंसी को मिलेगा 60% विज्ञापन स्पेस। चंडीगढ़ में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। 27 से 29 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के सभी सरकारी स्कूलों में अब सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रगान के साथ जय जय हरियाणा राज्य गीत भी गाया जाएगा। इसका उद्देश्य छात्रों में प्रदेश की सांस्कृतिक भौगोलिक विरासत के प्रति गौरव और राज्य के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना है। माध्यमिक शिक्षा महानिदेशक ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि प्रत्येक विद्यालय में सप्ताह में एक दिन राजगीत का गायन सुनिश्चित किया जाए। राज्य सरकार गीत के बोल और MP3 सभी स्कूलों में भेजेगी और स्कूल प्राचार्य छात्रों को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराएंगे। यह गीत 28 मार्च 2025 को विधानसभा में सर्वसम्मति से अपनाया गया था, जिसे डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा ने लिखा है। ये तो एक अच्छा कदम है हरियाणा सरकार का, और अपने राज्य के प्रति सरकार को भी और हर नागरिक को गर्व होना चाहिए कि राज्य की संस्कृति के बारे में जाने। अब ऐसा कल से आदेश हुआ है, अभी तक सरकारी आदेश जैसे ही आएगा सप्ताह में एक दिन राज्य गीत राष्ट्रगान के बाद बुलवाया जाएगा। उसमें राज्य की जो जय 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 हरियाणा राज्य गीत है उसके साथ में राज्य के बारे में और जानकारियां भी बच्चों को उपलब्ध कराई जाएंगी। अभी विद्यालय में ज्ञानदान मंच के माध्यम से हमारे जिले में ये कार्यक्रम भी चलता है। इसमें 4 प्रश्न रोजाना बच्चों को बताए जाते हैं और बच्चे उन प्रश्नों को याद करके साथ साथ उनके जवाब भी देते हैं। ये तो एक अच्छा कदम है हरियाणा सरकार का। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हुई भारी बारिश का असर अब यमुनानगर में साफ दिखाई दे रहा है। सूखी पड़ी बोली नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से लगभग 20 से 25 गांव का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। नदी पर पुल न होने के कारण लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राहगीर पिछले 2 घंटे से पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास दूसरे रास्ते से जाने का कोई विकल्प नहीं है। यह समस्या पिछले 30 सालों से बनी हुई है और बार बार गुहार लगाने के बावजूद जनप्रतिनिधियों ने पुल निर्माण की ओर ध्यान नहीं दिया है। बहुत दिन की समस्या है जी। अभी मैं भी 2 घंटे से खड़ा हो रहा, लोग कहेंगे देंगे मोटरसाइकिल निकाल, पुल की बहुत ज्यादा समस्या हो रहा। कितने एरिया में यहाँ पर पुल नहीं है? बस हो रहा तो काफी एरिया पड़ा जी, बहुत ज्यादा समस्या है। ये भी काफी लोग खड़े इधर भी और इधर भी बोल जी, बस कह का चले जहाँ फिर बनांदी नहीं वोटा के टाइम में, बाकी पीछे कुछ नहीं है। फिर पुल मंजूर कह रहे थे मंजूर, तो पता नहीं कब काम चलेगा। अभी देख लो 2 घंटे से खड़े हो रहा, बस कुछ नहीं है। तो लोगों की सेवा कर रहे हैं आप? हाँ जी। कितनी बाइक निकाल दी अब तक आपने? काट दी जी 20-25 बाइक।
तो यही कहना चाह भी इस नदी का पुल लगना चाहिए। बड़ी दिक्कत हो आने जाने वाले को। तो इस रास्ते से भाई हो गए 30 साल हो गए। 30 साल हो गए जी। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। ये नहीं हर एक यहाँ से तो हज़ारों आदमी लोग गुजरे हैं जो उनसे कारों में बाइकों पे जिनको बहुत दिक्कत है। और सारे सरकार पे कई दफ़ा इसकी डिमांड भी भेज दी जी जी। इलाके के लोगों ने, लेकिन आज तक इस चीज़ का समाधान नहीं है। बहुत दिन की समस्या है जी। अभी मैं भी 2 घंटे से खड़ा हो रहा, लोग गंगे देंगे मोटरसाइकिल निकाल रहा, पुल की बहुत ज़्यादा समस्या हो रहा। जंतर मंतर पर हुए छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में ऐलनाबाद में विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और विद्यार्थियों ने मिलकर एक रोष मार्च निकाला। यह मार्च शहीद ऊधम सिंह चौक से शुरू होकर देवीलाल चौक होते हुए पंचमुखी चौक तक पहुंचा, जहां प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और पुलिसिया बर्बरता की कड़ी निंदा की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अपनी मांगें लोकतांत्रिक तरीके से रखने वाले छात्रों पर बल प्रयोग करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। अंत में राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपकर लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच और छात्रों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में बारडा में छात्रों और विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। वक्ताओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। उन्होंने पेपर लीक, परीक्षा संबंधी अनियमितताओं और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी से युवाओं के प्रभावित हो रहे भविष्य पर चिंता जताई। छात्र नेताओं ने निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मेरा मानना यह है कि यदि हम कंटिन्यू इस धरने को जारी रखेंगे, क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिटी इज द स्ट्रेंथ है, क्योंकि यूनिटी में ही सब कुछ है। अगर हम एकता के साथ इस धरने को कंटिन्यू जारी रखते हैं तो ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि हम सरकार से नहीं है, सरकार हमसे है। तो हम अगर कंटिन्यू बच्चों का साथ देते हैं, अगर कोई दिल्ली में बैठा है या फिर हम यहाँ है, अगर हम यहाँ से उनका साथ कर रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्य में, अलग अलग गाँव में यदि हम ऐसे प्रदर्शन करते रहेंगे तो आज की जो हमारी डिजिटल दुनिया है उसके बेस पर हम कुछ भी करवा सकते हैं। ने ये मांग करी है विद्यार्थियों की तरफ से कि जिस प्रकार से सरकार अनसुनी कर रही है विद्यार्थियों की, इस बात को सहन नहीं किया जाएगा। और बारडा क्षेत्र के विद्यार्थी हैं वो भी अपने अधिकारों के लिए अवेयर हैं और ये हमने सांकेतिक धरना देकर आज हमने बताया है। और एसडीएम साहब के जो प्रतिनिधि है रीडर साहब को हमने ज्ञापन दिया है और हम चाहते हैं कि ये बात कम से कम हरियाणा प्रदेश के उच्च अधिकारियों तक, सीएम साहब तक जाए कि जिस प्रकार से एट्रोसिटी जो प्रदेश कर रहा है और एचएसएससी आयोग के एग्जाम ये बच्चे कंडक्ट करना चाहते हैं और इनका जो भविष्य है वो अंधेरे में है। ना तो हमें कैलेंडर मिला हुआ और जितनी भी भर्तियां हरियाणा सरकार की वो सारी कोर्ट में है। बार पेपर लीक हो रहे हैं, उसको लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर पूरे देश के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो केंद्र की सरकार के आह्वान पर दिल्ली पुलिस ने जिस बर्बरता के साथ छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाने का काम किया, आज बाडड़ा के सभी पार्टी के लोगों ने, छात्र छात्राओं ने एक आह्वान बुला करके एक विरोध प्रदर्शन को लेकर के आज धरना माननीय एसडीएम साहब को देना था, वो कहीं बाहर थे, उनके प्रतिनिधि को सौंपा गया। जननायक जनता पार्टी छात्रों की इस आंदोलन में पूर्ण रूप से साथ है। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।